गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। नेक्स्ट क्लास हमारी शरीर क्रिया एवं रचना और डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग का कॉमन सब्जेक्ट और कॉमन टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पैनक्रियाज पढ़ा था। तो पैनक्रियाज के आज इफेक्ट अलग अलग ऑर्गन्स या मसल्स या टिश्यूज पे उसका क्या प्रभाव रहता है, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। पैनक्रियाज तो सबसे पहले हाँ जी, पेज नंबर 315 तो पैनक्रियाज शुरू करने से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे को ये बता दो, पैनक्रियाज कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है? दोनों है, पक्का? पूजा दोनों है, एक्सोक्राइन है एंडोक्राइन है पैनक्रियाज? इनाम मिलेगा। तो ये पैनक्रियाज क्या है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन करते हैं। तो अब मेरे को ये बता दो कि इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज के कौन से सेल से सिक्रेट होता है? बीटा सेल से। तो फिर अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन बनता है? ग्लूकागोन, जो ग्लूकोज को बढ़ाता है। फिर एक और भी है डेल्टा, मिसू या फ्लिपकार्ट, याद है पूजा? डेल्टा सेल है जो पैनक्रियाज का, वो कौन सा हार्मोन बना रहा था? अल्फा तो बनाता है ग्लूकागोन, बीटा बनाता है इंसुलिन एंड डेल्टा फंक्शन याद है उसका? फंक्शन जो डेल्टा वाला हार्मोन बनाता है उसका फंक्शन याद है? क्या कर रहा था वो? ग्लूकागोन क्या करता है ये बता दो मेरे को। ग्लूकोज को बढ़ाता है। इंसुलिन का फंक्शन शुगर को, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। फिर तीसरा क्या हो सकता है? तीसरे का फंक्शन दोनों को कंट्रोल करना, ठीक है। और दोनों को कंट्रोल करता कौन है? जो डेल्टा सेल करते हैं। अब कुछ बात में नहीं, टोमेटो कंफर्म नहीं है, यही है सोमैटोस्टेटिन। वो पेज नंबर 313 पे देखो, जहाँ पे बीटा सेल लिखा हुआ है, अल्फा सेल लिखा हुआ है। थोड़ी सी कोशिश किया करो। तो अपन ने लास्ट क्लास में टॉपिक एक पढ़ा था, इंसुलिन का इफेक्ट पढ़ रहे थे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर हमने पढ़ लिया था, ठीक है। फिर लीवर का भी हमने कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं लीवर क्या करता है। अब लीवर के अंदर इंसुलिन का क्या इफेक्ट रहता है? ये है स्टिमुलेट ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। क्या करता है? जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन करता है ये, ठीक है। और प्रमोट ग्लूकोज स्टोरेज एज ग्लाइकोजन। मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज भी कौन सा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है एक्स्ट्रा, यानी कि जिस ग्लूकोज की अभी अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है, बट अपने शरीर में आ गया, तो वो क्या करेगा? उसको स्टोर करता है लीवर, ठीक है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। इस बात को याद रखना। हाँ, ग्लाइकोजन के रूप में इसको स्टोर करता है। लेकिन जब भी हमारे शरीर को ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल हम फास्टिंग स्टेज में हैं, यानी कि हमने कोई व्रत रखा है, ठीक है, या फिर किसी कारणवश हम खाना नहीं खा रहे, तो क्या होगा? उस टाइम पे बाहर से तो हम ग्लूकोज ले नहीं रहे, तो जो
ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज हमारा जमा हुआ पड़ा शरीर में, लीवर क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी तो अपना काम निकालेगी जैसे भी निकाले। ठीक है, अगर ये भी नहीं होता तो फिर क्या करता है, अपनी बॉडी अपने शरीर में जो फैट जमा होता है उसको तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब क्या है कि इस प्रोसीजर को जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ये भी इंसुलिन लीवर की हेल्प करता है इसमें भी। ठीक है, फिर क्या करेगा, इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इंसुलिन क्या करता है, जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज किससे बन रहा है, ग्लाइकोजन, मतलब जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है हमारा, उससे वापस ग्लूकोज बनता है, उस प्रोसेस को रोकता है। अगर जरूरत नहीं है तो इंसुलिन क्या करता है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज ना बने, ऐसी कोशिश रखता है कौन, इंसुलिन, किस पे, लीवर में। ठीक है, और क्या करता है, इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या करता है, नया ग्लूकोज बनाने को भी लीवर में रोकता है कौन, इंसुलिन। ठीक है, ये इंसुलिन के इफेक्ट हैं अलग अलग ऑर्गन्स पे, टिश्यूज पे। ये तो बात होगी लीवर की। फिर नेक्स्ट बात आ गई मसल्स की। मसल्स यानी कि मांसपेशियां। मसल्स किसे कहते हैं हम, मांसपेशियों को। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, स्टिमुलेट ग्लूकोज अपटेक, एक ग्लूट4, ये क्या है, एक सिंपोर्ट पंप है। ग्लू यानी कि ग्लूकोज, टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट पंप, हाँ ट्रांसपोर्ट, ये एक पंप होता है जिसके थ्रू ग्लूकोज अब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज जाता है कहीं पे भी। ठीक है, एक तरह से उसका ग्लूकोज का ये साधन है। ग्लूट, इसको शॉर्ट में अपने ग्लूट4 कर दिया, यानी ग्लू का मतलब ग्लूकोज, टी का मतलब ट्रांसपोर्ट, और ये हाँ ग्लूट4 चौथा ये ट्रांसपोर्ट पंप है एक। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, मसल्स में स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज अपटेक। ठीक है, मांसपेशियों में स्टोर रखता है। ठीक है, मांसपेशियों के अंदर भी ग्लूकोज को डाल देगा, और क्या करेगा, प्रमोट ग्लूकोज स्टोरेज एज ग्लाइकोजन। अब मैंने आपको बात बता दी, जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये मसल्स में भी स्टोर करवाएगा इसको कौन, इंसुलिन। फिर नेक्स्ट आ गया एडिपोज टिश्यू। हाँ ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में ही स्टोर होएगा। ठीक है, हाँ, और जब जरूरत होगी तो वो ग्लाइकोजन टूट के वापस ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज आ गई अपनी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ये क्या होता है, अपने स्किन के नीचे जो टिश्यूज होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं बस ये उतक। ठीक है, ये एडिपोज टिश्यू है, एडिपोसाइट सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज शुरू में बताई थी, जो सेल्स हैं वो बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, है ना, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। जब हम 2-3 ऑर्गन साथ में मिलके काम करते हैं तो उसको ऑर्गन सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, ये एक इसकी साइकिल है। पहले सेल होता है अकेला, इसका ग्रुप ऑफ सेल होगा तो उसको बोल देंगे टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू होगा तो उसको बोल देंगे ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन होगा तो ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, स्टिमुलेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू एडिपोसाइट। एडिपोज टिश्यू के अंदर एडिपोसाइट सेल होते हैं, एडिपोसाइट। ठीक है, इनके अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है।
एडिपोज टिश्यू है, उसके अंदर एडिपोसाइट सेल है, इन सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है? इंसुलिन की बात कर रहे हैं अपन। इंसुलिन का इफेक्ट है ये सारी चीजों पे, ठीक है। इंसुलिन इनके अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है? हाँ, भेजने का कार्य। तो प्रमोट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ट्राइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। अब क्या होगा इसके अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होगा, ये किसकी फॉर्म में स्टोर करेगा? ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड। ग्लूकोज को किस में करेगा? ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड। मेन बात इसकी है, एडिपोज टिश्यू जो होते हैं उसके अंदर फैट होता है। एडिपोज टिश्यू में क्या होता है? फैट होता है। जब फैट टूटता है ना तो ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड बनते हैं, ठीक है। इन्हीं से ग्लूकोज को प्राप्त करता है अपना शरीर। फैट को जब मैंने आपको कहा ना जरूरत पड़ती है तो पहले तो ग्लाइकोजन को तोड़ता है, अगर ग्लाइकोजन भी खत्म है फिर फैट को तोड़ता है, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू क्या है? एक तरह से फैट टिश्यू है। हमारे जो ये स्किन के नीचे जो आपको दिखता है ना मोटापा, ये जो पेट के अंदर है और ये एडिपोज टिश्यू ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? फैट होता है। फैट को जब हम तोड़ते हैं तो ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड में टूटता है, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? ग्लूकोज को इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट की बात की है तो अपन ने जो ये मैंने आपको बोला ना ट्रांसपोर्ट पंप, ग्लूट है ना, ये ट्रांसपोर्टर है ग्लूट। ये कितने होते हैं? लगभग 7 प्रकार के ग्लूट होते हैं। ग्लूट, ग्लू यानी ग्लूकोज, टी यानी कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स बाय सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट पंप है। ये एक तरह का पंप होता है ये ग्लूट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। लगभग 7 प्रकार के होते हैं। तो ग्लूट 2 है जो वो लीवर और पैनक्रियाज में होता है, और ग्लूट 4 जो हमने यहाँ पे बात की थी वो किस में होता है? मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में। और ग्लूट 3 है जो वो ब्रेन में होता है, ठीक है। ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रांसपोर्टर का काम हो रहा है, ठीक है। ग्लूट 4, ग्लूट 3, ग्लूट 2, ठीक है। फिर आ गया हमारी इंसुलिन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब इंसुलिन का और लिपिड का मेटाबॉलिज्म कैसे, इंसुलिन जो है लिपिड का मेटाबॉलिज्म कैसे करता है? यानी कि ये भी लिपिड भी क्या है? ये भी एक फैट ही है। लिपिड जो है, जो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं हम, वो लिपिड को ही बोलते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल किसी किसी का बड़ा होता है ना, आपने सुना होगा हमें इसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हमें लगता है कि इसका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसका हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, तो उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसका हमें लगता है कि इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसका हम लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते हैं। लिक्विड नहीं, लिपिड, LIPID, लिपिड। हाँ, लेकिन ये क्या होता है? जो फैट है एक तरह का, ठीक है। इसको बनाता और तोड़ता लीवर है, ठीक है। तो लीवर का डिसफंक्शन होता है। कई बार आप ज्यादा तला भुना या फैट वाली चीजें खाते हैं तो वो इतना उसको लीवर तोड़ नहीं पाता, ठीक है। फिर लीवर का, या फिर कई बार लीवर की कोई डिजीज हो जाती है तब भी ये लिपिड बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये बढ़ बढ़ के क्या होगा, जो क्योंकि एक्स्ट्रा फैट है, ये क्या करेगा, जैसे शुगर खून में घूम रही है तो ये भी खून में एक्स्ट्रा फैट घूमने लग जाएगा। उसका जो ब्लड है वो ऐसे मोटा हो जाएगा। एक तो पतला खून होता है, पतला खून होगा तो आसानी से पूरे शरीर में घूमेगा। जब खून के अंदर, हम देसी भाषा में बोलते हैं इसके खून में चर्बी है। खून में चर्बी क्या है? वो लिपिड ही है, कोलेस्ट्रॉल को ही बोल देते हैं। और ये तो है नहीं कोई चर्बी की गांठ अंदर घुस गई, है ना।
क्योंकि अगर ऐसे चर्बी घुसेगी तो फिर वो क्या होगा, अचानक से बंदे का वो जो अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो सारा खराब हो जाएगा, वैस्कुलर सिस्टम। तो ये क्या कि खून में चर्बी होती है, यानी कि लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, वो क्या करेगा, मोटा कर देगा उसको, गाढ़ा। जो खून हमारा वो गाढ़ा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि सारे शरीर में एक तो पतला खून तो आसानी से चला जाता है, ठीक है, फिर ये सप्लाई क्या होगी, जानी थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा मुश्किल से इसका फ्लो होगा। फिर हार्ट क्या करेगा, उसको लगेगा कि प्रेशर कम है, तो वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और वो काम करेगा। उससे क्या होगा कि बीपी भी अपना हाई होने लग जाएगा। आप देखना कोई कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट होगा, उसका बीपी भी ऑटोमेटिक हाई रहेगा इसी के कारण। फिर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस ऐसी ही चर्बी रहेगी, इसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे, फिर भी ऑयली चीजें खाते रहेंगे या लीवर टॉनिक नहीं लेंगे या इसको कंट्रोल करने वाली दवाइयां नहीं लेंगे, तो क्या होगा, जैसे ये खून कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, हार्ट से वापस आ रहा है ना, हार्ट में जाता है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड साफ होके वापस आता है। तो अब क्या होगा, जब ये हार्ट के अंदर जाएगा तो इसके अंदर क्या करेगा, इसमें मैंने आपको बताई थी कोरोनरी आर्टरी होती है, एक आर्टरी होती है जो हार्ट को काम करने के लिए ब्लड दे रही है, ठीक है, क्योंकि हर हमारे ऑर्गन को जरूरत है किसकी, ब्लड की, ऑक्सीजन की काम करने के लिए। तो हार्ट तो पूरे पूरे शरीर को ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन हार्ट को भी तो खून चाहिए, है ना, तो वो ब्लड कौन इसको ट्रांसपोर्ट कर रही है, कोरोनरी आर्टरी। जैसे यहाँ जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। ये भी याद रखने वाली चीज है, क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि हार्ट को जिस ब्लड वेसल के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है, तो वो होती है कोरोनरी आर्टरी। तो अब ये जो लिपिड वाला ब्लड इसके बीच से जाएगा, तो क्या होगा, इसके अंदर फैट है, तो क्या होगा, जब इससे ब्लड जाता रहेगा थोड़ा 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 साइडों में जमता रहेगा, इस तरह से इधर भी जम जाएगा, ठीक है, तो ये जम गया। फिर क्या होगा, इधर से जब ब्लड निकलेगा तो उसको जगह कम मिल रही है जाने के लिए, अगर जाने के लिए जगह कम मिल रही है तो उसका बीपी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, है ना, ब्लड सप्लाई कम है। और यहाँ से जब पाइप को आप दबा देते हैं, जब हम बाइक वगैरह धोते हैं तो उसको थोड़ा आगे से दबाते हैं तो प्रेशर बन गया, तो वो क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, किसी दिन क्या होगा, ऐसे करते 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 ये आर्टरी फैट क्या है, पूरे में जम गई। अब हार्ट को खून नहीं पहुंच रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो ऐसे ऐसे करते करते धीरे हो जाएगा पहले, फिर करते करते बंद, ठीक है। अब हार्ट जब बंद हो गया तो फिर अपना धीरे धीरे ब्रेन को जाना भी बंद, नीचे भी जाना बंद, ऊपर भी जाना बंद, सारी जगह जाना बंद ब्लड, तो बंदा पूरा, हाँ ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाएगी। तो इसलिए इसको लिपिड को हमने कंट्रोल करना जरूरी है। फिर अब इसका मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं हम, इंसुलिन, इसको इंसुलिन का क्या इफेक्ट रहता है किस पे, लिपिड मेटाबॉलिज्म पे, बसा, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म को ये क्या बोलते हैं, चयापचय, है ना। तो द मेटाबॉलिक पाथवे फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर डीपली एंड इंटेक्टली इंटरव्यूड कंसीडरिंग इंसुलिन परफॉर्म्ड इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इट्स टेंड टू रीजन दैट इंसुलिन आल्सो हैज इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या करता है, इंसुलिन प्रमोट करता है किसको, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इन लीवर। इंसुलिन क्या करता है, फैटी एसिड बनाता है किसके अंदर, लीवर के अंदर। तो ये आप इसमें डायग्राम देखो पेज नंबर 316 पे, ऊपर लीवर दिखा रखा है ना, उसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर ग्लूकोज को और किस में कर रहे हैं, फैटी एसिड में भी कर रहे हैं, और कर कौन रहा है, इंसुलिन।
ठीक है। एडिपोज टिश्यू में क्या कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड के रूप में इसको जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इंसुलिन प्रमोट करता है लिपोजेनेसिस एंड इनहिबिट लिपोलाइसिस, यानी कि लिपिड को बना रहे हैं, इंसुलिन बनवा रहे हैं, लेकिन लिपोलाइसिस यानी कि लिपिड को टूटने नहीं दे रहा। इनहिबिट का मतलब रोकना, लिपोलाइसिस यानी कि लिपिड का टूटना। जहां पे लाइसिस वर्ड आ जाए ना, लाइसिस यानी कि कुछ टूट रहा है, लाइसिस या लाइटिक यानी तोड़ना, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं लिपोलाइसिस यानी कि लिपिड के टूटने को रोक रहे हैं। फिर क्या है, प्रमोटर फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लिसरॉल फॉस्फेट एंड फैटी एसिड, इनको बना रहा है, स्टिमुलेट कर रहे हैं फैटी एसिड के सिंथेसिस को। और क्या कर रहे हैं, लिपोप्रोटीन लाइपेज, इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट आ गया इसमें, प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, यानी कि प्रोटीन बनाता कैसे है और उसको तोड़ता कैसे है। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, ये भी एक तरह से अपन टूटने को तोड़ने को ले सकते हैं, डिग्रेड कर खत्म कर रहा है उसको, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, प्रोटीन एक्यूमुलेशन, प्रोटीन बनता किससे है,